नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आज चर्चा करेंगे। चर्चा में आने का कारण, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी के बारे में जानेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में देखेंगे और वहाँ की जैविक विविधता को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में आने का कारण, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से सामने आई है। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी का आखिरी बार खबर 1981 में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा टाइगर रिजर्व में पाए गए एक एकल व्यक्ति के आधार पर किया गया था। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी के बारे में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली एक दुर्लभ रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी प्रजाति है। यह लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी पेटोरिस्टा से कानों पर बालों के गुच्छे के कारण अलग है, जो इसी पारिस्थितिक तंत्र की एक अन्य प्रजाति है। इस प्रजाति का पता लगाने में कठिनाई के कारण यह चिंता पैदा हो गई कि इसे गलती से लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी समझ लिया गया होगा। इस गिलहरी को वर्तमान में निवास स्थान के नुकसान और गिरावट का खतरा है। कारण, मानव बस्तियों के लिए स्पष्ट कटाई, कृषि को हस्तांतरित करते रहना और गैर लकड़ी वन उत्पादों को प्राप्त करना। सुरक्षा की दृष्टि से IUCN ने इसे लाल सूची गंभीर रूप से लुप्त में घोषित किया। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 1985 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में मार्चिन ट्राई जंक्शन के नज़दीक स्थित है। यह पार्क मिस्सी पहाड़ियों की दाफा बम रेंज और पाटकटाई रेंज के बीच में स्थित है। 1883 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 1883 में ही इसे टाइगर नेशनल घोषित कर दिया गया था। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 3 थे: लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, राजस्थान में डिज़र्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। नामदफा वास्तव में पार्क से निकलने वाली एक नदी का नाम है। यहाँ नोवा देहिंग नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और यह राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। जलवायु और जैव विविधता, यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय भागों में पर्वतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैव विविधता, इस संरक्षित क्षेत्र में 1000 से अधिक पुष्प प्रजातियां और 1400 से अधिक जीव जंतु प्रजातियां हैं। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी एक हिस्सा है। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जहां बाघ, तेंदुआ, श्वेत लेपर्ड और क्लाइडेड तेंदुआ जैसी बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिम्बस इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर